इस वीडियो में हम हिडन फिगर्स नामक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी। एक बार की बात है, कैथरीन नाम की एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। वह केवल 10 वर्ष की थी, लेकिन वह स्कूल में गणित की कठिन समस्याओं को हल कर सकती थी। उसके प्रिंसिपल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक विशेष छात्रवृत्ति दी। छात्रवृत्ति ने कैथरीन को एक ग्रेड छोड़ने और सीधे जूनियर हाई स्कूल में जाने की अनुमति दी। हालांकि यह 1926 था, जब नस्लवाद के कारण लोगों के साथ उनकी त्वचा के रंग के कारण गलत व्यवहार किया जाता था। कैथरीन काले छात्रों के लिए एक महान स्कूल में जाने में सक्षम थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए 35 साल बाद कैथरीन अब बड़ी हो गई है। कैथरीन और उसकी सहेलियां डोरोथी और मैरी सभी नासा में अकाउंटेंट के रूप में काम करती थीं, जहां वे अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते थे। नासा में हर कोई व्यस्त था क्योंकि उन्होंने सुना था कि रूस जल्द ही एक रॉकेट लॉन्च करने वाला है। संयुक्त राज्य सरकार के अधिकारी वास्तव में परेशान थे और उन्होंने नासा के बॉस हैरिसन को रूस से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तेजी से रॉकेट बनाने के लिए कहा। जब कैथरीन और उसकी सहेलियां काम पर गईं, तो उनके बॉस मिशेल ने कैथरीन को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई नौकरी करने के लिए कहा। डोरोथी ने पदोन्नति की मांग करने की कोशिश की क्योंकि वह वर्षों से वही काम कर रही थी और उसे अधिक वेतन नहीं मिला था, लेकिन मिशेल ने ना कहा और उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। इस बीच रॉकेट असेंबलिंग डिवीजन में मैरी की टीम को उन रॉकेटों से परेशानी हो रही थी जो वे बना रहे थे। जब उन्होंने अंतरिक्ष में जाने की कोशिश की तो रॉकेट विफल होते रहे। मैरी ने अपने बॉस को समस्या बताई और वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने मैरी को रॉकेट असेंबलिंग तकनीशियन बनने के लिए पदोन्नत कर दिया। बॉस को मैरी के लिंग या त्वचा के रंग की कोई परवाह नहीं थी। वह बस किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो रॉकेट को ठीक करना जानता हो, ताकि अमेरिका रूस के खिलाफ प्रतियोगिता जीत सके। बाद में कैथरीन अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में चली गई, लेकिन जब कैथरीन वहां पहुंची तो उसे गलती से चौकीदार समझ लिया गया। जब कैथरीन हैरिसन से मिली तो उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या कैथरीन रॉकेट लॉन्च के बारे में एक मुश्किल गणित समस्या को हल कर सकती है। कैथरीन ने आत्मविश्वास से कहा कि वह कुछ घंटों में इसका पता लगा सकती है। कैथरीन का परीक्षण करने के लिए हैरिसन ने कैथरीन को पॉल नामक एक अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट दी। काम करते समय कैथरीन को बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन आसपास काले लोगों के ये कोई बाथरूम नहीं था, इसलिए कैथरीन को बाथरूम का उपयोग करने के लिए 800 मीटर पीछे अपनी पुरानी इमारत की ओर भागना पड़ा। कैथरीन की नई नौकरी में भी लोग कैथरीन को अजीब नजरों से देखते थे क्योंकि वह काली थी। काम के बाद कैथरीन को अकेले ही अपनी 3 बेटियों की देखभाल करनी पड़ी क्योंकि उसके पति और पिता का निधन हो गया था। शुक्र है कैथरीन की मां ने बच्चों की देखभाल में मदद की। रविवार को चर्च के बाद कैथरीन के दोस्तों डोरोथी और मैरी ने कैथरीन को जिन नाम के एक सैनिक के साथ मिलाने की कोशिश की। कैथरीन नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने टहलने के लिए कैथरीन को जिन के साथ अकेला छोड़ दिया। जिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नासा अश्वेत महिलाओं को काम पर रखेगा। कैथरीन परेशान हो गई और उसने जिन से कहा कि उसे छात्रवृत्ति पर एक शीर्ष श्वेत विश्वविद्यालय में दाखिला मिला है, इसलिए जिन को पता होना चाहिए कि वह स्मार्ट है। जिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और वह असमंजस में था कि कैथरीन क्यों नाराज थी। अगले दिन काम पर कैथरीन को कॉफी लेनी थी और उसने काले लोगों के लिए लेबल किया हुआ एक छोटा कॉफी पॉट देखा। उसे धैर्य रखना था और काम पर वापस जाना था। जब पॉल ने कैथरीन को गणित की समस्या दी तो कैथरीन उलझन में थी कि पॉल ने इसमें सब कुछ क्यों लिख दिया, और बाद में पता चला कि पॉल नहीं चाहता था कि वह गणित की समस्या हल करे, लेकिन कैथरीन ने अक्षरों के आर पार देखने के लिए लैंप का इस्तेमाल किया। तब कैथरीन को एहसास हुआ कि फाइल पर डेटा वही था जो ब्लैक बोर्ड पर था, इसलिए कैथरीन ने इसके बजाय ब्लैक बोर्ड पर काम करने का फैसला किया। जब कैथरीन ने समस्या को तुरंत समाप्त किया तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उस दिन बाद में हैरिसन के कार्यालय में पॉल ने कैथरीन से पूछा कि वह लिखित डेटा के साथ गणित की समस्या को कैसे हल करने में सक्षम थी, और कैथरीन ने बताया कि उसने यह कैसे किया। यह सुनने के बाद हैरिसन ने कैथरीन को पर्याप्त स्पष्ट डेटा न देने के लिए पॉल को डांटा। तब हैरिसन ने पॉल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैथरीन के पास परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। अपने ब्रेक के दौरान मिशेल ने उनसे संपर्क किया और पूछा कि क्या यह सच है कि मैरी रॉकेट असेंबली तकनीशियन बनने के लिए पदोन्नति चाहती थी। तब मिशेल ने कहा कि मैरी को प्रमोशन नहीं मिल सका क्योंकि उसने श्वेत विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया है। हालांकि मैरी वास्तव में जानकार थी, फिर भी इस नियम के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैरी को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद डोरोथी अपने बच्चों को शहर की लाइब्रेरी में ले गई, लेकिन वहाँ एक महिला ने डोरोथी को वहाँ से चले जाने के लिए कहा क्योंकि यह काले लोगों के लिए जगह नहीं थी। बस से घर जाते समय डोरोथी ने पुस्तकालय से ली गई एक किताब गुप्त रूप से अपने पास रख ली। डोरोथी
ने अपने बच्चों से कहा कि अगर वे बड़े होकर सम्मान चाहते हैं तो उन्हें स्मार्ट बनने की जरूरत है। एक रात डोरोथी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी और कैथरीन की मुलाकात जिन से हुई। फिर जिन ने अपने पहले शब्दों के लिए माफी मांगी और कैथरीन को डांस करने के लिए कहा। कैथरीन ने जिन को माफ कर दिया, लेकिन नृत्य के दौरान उन्होंने रेडियो पर सुना कि रूस ने सफलतापूर्वक एक रॉकेट लॉन्च किया है और एक ग्रह की परिक्रमा की है। कमरा शांत हो गया। अगली सुबह हैरिसन ने घोषणा की कि जब तक उनका रॉकेट उड़ नहीं जाता तब तक सभी को ओवरटाइम काम करना होगा। लेकिन अतिरिक्त मेहनत के बावजूद भी रॉकेट परीक्षण विफल होते रहे। तब नासा को मदद के लिए एक फैंसी मशीन मिली, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए डोरोथी ने पूरी रात गुप्त रूप से मशीन का अध्ययन किया और इसका पता लगा लिया। इस बीच मैरी ने रॉकेट इंजीनियर बनने के लिए एक श्वेत विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए अदालत जाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद हैरिसन क्रोधित हो गया क्योंकि उसने देखा कि कैथरीन काम के घंटों के दौरान कार्यालय छोड़ती रहती है। जब हैरिसन ने कैथरीन को गीला देखा तो क्रोधित हो गया और पूछा कि कैथरीन हमेशा कार्यालय क्यों छोड़ रही है। तब कैथरीन ने दुखी होकर बताया कि उसे पुरानी इमारत में बाथरूम जाने के लिए हर दिन 40 मिनट के लिए काम छोड़ना पड़ता था और 800 मीटर दौड़ना पड़ता था, क्योंकि नई इमारत में काले लोगों के लिए कोई बाथरूम नहीं था। यह सुनकर कमरे में सभी लोग चुप हो गए। अगले दिन नासा में एक बड़ा बदलाव हुआ। हैरिसन ने उन संकेतों को हटा दिया जो शौचालयों को नस्ल के आधार पर अलग करते थे। हैरिसन ने कहा, नासा में हर किसी के मूत्र का रंग एक जैसा होता है, इसलिए वहाँ अधिक सफेद या काले शौचालय नहीं होते हैं। महीनों बाद परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 मई 1961 को अपना पहला आधिकारिक रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यह सफल रहा और अमेरिकियों ने जश्न मनाया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसे संभव बनाने वाले लोगों को पुरस्कार दिए। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका रूस को मात देने के लिए जगह तलाशता रहेगा। बाद में अदालत में मैरी ने एक श्वेत विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए लड़ाई लड़ी ताकि वह नासा की पहली महिला इंजीनियर बन सके। मैरी को विश्वास था कि उनका नाम इतिहास में दुनिया की सबसे महान महिलाओं में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा और उस न्यायाधीश का नाम काले लोगों को श्वेत लोगों के विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर देने वाले पहले न्यायाधीश के रूप में भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। मैरी के बयान से जज खुश हुए और जज ने मैरी को श्वेत लोगों के विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति दे दी। कार्यालय में वापस आकर कैथरीन अगले रॉकेट लॉन्च गणित फॉर्मूले पर काम करना चाहती थी। पॉल असहमत थे, लेकिन हैरिसन ने कैथरीन पर उसकी पिछली कार्य सफलता के आधार पर भरोसा किया। अंतरिक्ष में 47 दिनों के बाद नासा का रॉकेट उड़ाने वाला अंतरिक्ष यात्री वापस लौट आया, लेकिन लैंडिंग के दौरान रॉकेट समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जनता का पैसा बर्बाद होने से सरकारी अधिकारी नाराज थे और उन्होंने हैरिसन को अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने को कहा। बाद में कैथरीन ने पॉल को अपनी गणना दी, लेकिन पॉल ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि डेटा बदल गया था। इसलिए कैथरीन ने अद्यतन रहने के लिए बैठकों में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन पॉल ने इनकार कर दिया। अगले दिन फिर वही हुआ, लेकिन इस बार कैथरीन हैरिसन से अनुरोध करने गई कि उसे अद्यतन रहने के लिए बैठकों में शामिल होने दिया जाए और अंततः हैरिसन सहमत हो गया। एक मीटिंग के दौरान कैथरीन ने गणित के एक कठिन सवाल को कुछ ही मिनटों में हल कर सभी को हैरान कर दिया। यह गणित की एक कठिन समस्या थी जिसे कोई और हल नहीं कर सका। नासा के स्वचालित कैलकुलेटर का कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद डोरोथी ने गुप्त रूप से इसे चलाने का प्रयास किया। जब यह चलने लगा तो 2 अधिकारी आए और वे आश्चर्यचकित रह गए कि यह काम कर रहा था। फिर अधिकारियों ने इसकी सूचना अपने बॉस को दी। अगले दिन मिशेल ने डोरोथी को बताया कि बॉस चाहता है कि डोरोथी कैलकुलेटर चलाए और अन्य सभी काले अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दे। डोरोथी सहमत हो गई, लेकिन जोर देकर कहा कि अन्य सभी काले अकाउंटेंट उसके साथ काम करेंगे, और मिशेल सहमत हो गई। मैरी के कॉलेज के पहले दिन उनके लेक्चरर कक्षा में एक काली महिला को देखकर भ्रमित हो गए। मैरी ने बताया कि वह कानूनी रूप से नामांकित थी और भले ही मैरी कक्षा में एकमात्र अश्वेत महिला थी, मैरी सीखने के लिए उत्सुक थी। जब कैथरीन काम से घर आई तो कैथरीन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि सभी लोग तैयार थे और एक विशेष रात्रिभोज तैयार किया गया था। फिर डिनर के दौरान जिम ने कैथरीन को प्रपोज किया और कैथरीन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अगले दिन काम पर हैरिसन ने कैथरीन से कहा कि नए स्वचालित कैलकुलेटर के कारण अब उसे गणित की गणनाओं की आवश्यकता नहीं होगी। कैथरीन को अन्य काले अकाउंटेंट के साथ अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जाना पड़ा और इससे कैथरीन दुखी हो गई। लेकिन जाने से पहले हैरिसन के सचिव ने कैथरीन को अलविदा उपहार के रूप में एक मोती का हार दिया।
कुछ दिनों बाद कैथरीन ने अपनी शादी का जश्न मनाया। 20 फरवरी 1962 को अमेरिका ने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया और इस बार रॉकेट कक्षा में लॉन्च हुआ। नियंत्रण कक्ष में हैरिसन ने पॉल से पूछा कि मशीन की गणना कल की गणना से भिन्न क्यों है। इसलिए हैरिसन ने अंतरिक्ष यात्री को इस मुद्दे को समझाने के लिए बुलाया। तब अंतरिक्ष यात्री ने हैरिसन से कहा कि वह कैथरीन से डेटा की दोबारा गणना करने के लिए कहे, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री बैठक में थे जब कैथरीन ने एक कठिन गणित समस्या हल की जिसे कोई और हल नहीं कर सका। अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि यदि कैथरीन पुष्टि कर सकती है कि निर्देशांक गणना सही थी तो वे मिशन जारी रखेंगे, अन्यथा वे मिशन को रद्द कर देंगे। तब हैरिसन ने कर्मचारियों में से एक से कहा कि वह तुरंत गणनाओं को कैथरीन के पास ले जाए और कैथरीन से उन्हें जल्दी से दोबारा गणना करने के लिए कहे। कैथरीन द्वारा गणना समाप्त करने के बाद कैथरीन जल्दी से हैरिसन को फाइलें देने के लिए नियंत्रण कक्ष में पहुंची। हालांकि जब कैथरीन वहां पहुंची तो उसे नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही कैथरीन जाने वाली थी, हैरिसन बाहर आया और कैथरीन को नियंत्रण कक्ष के अंदर आने के लिए कहा। यह पहली बार था जब कैथरीन नियंत्रण कक्ष में प्रवेश कर रही थी। तब हैरिसन ने अंतरिक्ष यात्री को सूचित किया कि निर्देशांक गणना मेल खाती है। अंतरिक्ष यात्री ने मिशन जारी रखा और रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। शाम को जब डोरोथी घर जाने वाली थी, मिशेल डोरोथी को गणना मशीन प्रभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने वाला एक आधिकारिक पत्र देने आई और इसके परिणामस्वरूप मिशेल और डोरोथी की स्थिति अब बराबर हो गई है। इसलिए मिशेल ने सम्मान से डोरोथी को मिसेज वॉन कहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, कक्षा की खोज करने वाला मिशन ठीक से चलता रहा, लेकिन फिर एक चेतावनी प्रकाश आया जिससे संकेत मिला कि रॉकेट को तुरंत नीचे उतरने की जरूरत है। इसका प्रसारण टीवी और रेडियो पर किया गया। लैंडिंग के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल की ताप अवरोधक परत में समस्याएं आईं और अंतरिक्ष यात्री का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से उतरने में कामयाब रहे, ठीक उसी जगह जहां कैथरीन ने गणना की थी कि लैंडिंग होगी, और रॉकेट बरकरार रहा। अच्छी खबर सुनकर अमेरिकी खुश हो गए और नियंत्रण कक्ष में सभी ने जश्न मनाया। हैरिसन ने कैथरीन को अच्छे काम के लिए बधाई दी। तब हैरिसन ने मजाक में कैथरीन से पूछा कि क्या वे चंद्रमा पर उड़ सकते हैं, और कैथरीन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हम पहले से ही वहाँ हैं सर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।